हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट को डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे। फॉर्म्स निकले हुए हैं, 10 मई को लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो आप लोग फॉर्म्स भर दीजिए। sarkariresult.com पर आपको फॉर्म्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूजीसी नेट है क्या? देखिए, इसको एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट कराती है। यूजीसी नेट साल में 2 बार ये एग्जाम आपका होता है। एक बार आपका जून में होता है और एक बार आपका दिसंबर में होता है। ठीक है, तो हर 6 महीने में ये एग्जाम होता है, साल में 2 बार। यूजीसी नेट होता किस लिए है? अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ प्रोफेसर काम करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ प्रोफेसर काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपका ये वाला एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि टीचिंग के लिए सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी होता है, ऐसे ही प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको ये वाला एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आइए इस एग्जाम के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 सभी के लिए जनरल है, सभी के लिए कॉमन है, यानी कि ये पेपर आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सोशियोलॉजी हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये वाला पेपर सभी के लिए कॉमन है, ये सभी को देना है। फिर आपका होता है पेपर 2, ये आपका सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होता है, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, तो ये आपका उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, तो जिसमें भी आपने मास्टर्स करी है, जिस भी सब्जेक्ट्स में आपने पीजी करी है, ठीक है, मास्टर्स कह लो, पीजी कह लो, या जो भी आपने एमए, एमएड जो भी करी है, ठीक है, उससे रिलेटेड जिस सब्जेक्ट में करी है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पेपर 2 में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक बात। अब बात करते हैं कि इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं। देखिए, पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पेपर 1 में आपके पास होते हैं 50 क्वेश्चंस। पेपर 2 में आपके पास होते हैं 100 क्वेश्चंस। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। कितने नंबर का है? हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक, टोटल मार्क्स कितने हो गए? 300 नंबर। तो 300 नंबर का पेपर होता है आपका यूजीसी नेट का, जिसमें आपका जो पेपर है वो 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला होता है पेपर 1, जिसमें आपके पास 50 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा होता है पेपर 2, जिसमें आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अच्छा खासा गैस वर्क आप लोग कर सकते हो, तुक्के आप लगा सकते हो। तो इस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी कि अगर आपने कोई गैस वर्क किया तो आपके मार्क्स कटेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब ये कितने घंटे का होता है, यानी टाइम क्या है, इसकी ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम होता है पूरे 3 घंटे का, 3 आवर्स। ये आपका ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका यूजीसी नेट का, जिसे हम सीबीटी कहते हैं। ठीक, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन मोड में होता है। ड्यूरेशन इसकी 3 घंटे है। उस 3 घंटे के अंदर ही आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अटेम्प्ट करने हैं। अब कई बार बच्चों को ये डाउट आता है, क्या पेपर 1 के लिए 1 घंटा मिलेगा और पेपर 2 के लिए 2 घंटे मिलेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए ही 3 घंटे मिलते हैं। आपको क्या करना है, अपने टाइम को खुद से अच्छे से हैंडल करना है। आप चाहो पेपर 1 कर लो पहले, आप चाहो पेपर 2 कर लो। ऐसा नहीं होता कि आपने पहले पेपर 1 ही देना है और आप जब इसको कंप्लीट कर लोगे तभी आप उस पर जाओगे। ठीक है, आप इसको कर लो या इसको कर लो, बात एक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कंप्यूटर में आपको कोई भी दिक्कत किसी तरह की नहीं होगी स्विच करने में। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, क्योंकि मैंने इसको दिया है 3-4 बार, ये एग्जाम मैंने अच्छे से दिया है, इसीलिए मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब ये होता है तो इसमें हम पेपर 2 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम पेपर 1 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने पेपर 2 खोल लिया तो पेपर 1 आपका खत्म, ऐसा नहीं है। ठीक है, टाइम जो होता है वो टोटल 3 घंटे का ही होता है। अब वो आप किस तरह से मैनेज करके चलते हो वो आपके ऊपर है, वो आपकी जिम्मेदारी कि 3 घंटे में आप अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो कैसे करते हो। ठीक, ये बात हो गई इसकी ड्यूरेशन की, टाइम की। टोटल मार्क्स मैंने आपको बता दिए, 300 मार्क्स का होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर पे जो टेस्ट होता है उसके लिए मैं आज के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को एक्चुअली में आप अटेम्प्ट कैसे करते हैं।
ठीक बात है, ये तो बात हो गई ये वाली। अब इसकी जो पेपर 1 है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या यूनिट्स हैं। तो इसके पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं जो सभी के लिए समान है। ये जनरल पेपर है, मैथ्स वाला होगा वो भी यही देगा, हिंदी वाला होगा वो भी ये देगा, यानी ये जनरल पेपर है, ये सभी के लिए कॉमन है, समान है। ठीक है, इसमें आपके पास 10 यूनिट होती है। टीचिंग एप्टीट्यूड कि आपको टीचिंग की कितनी नॉलेज है। रिसर्च एप्टीट्यूड आप सभी पढ़ते हैं अपने मास्टर्स में। कॉम्प्रीहेंशन यानी पैसेजेस जो आते हैं। कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी यानी कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। ये 10 की 10 यूनिट हैं और सारी ही इंपॉर्टेंट है। हर यूनिट में से मुझे क्वेश्चंस ऐसा लगता है ज़्यादातर जो आते हैं वो इसमें से आते हैं। आपके आईसीटी में से काफ़ी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिट ये स्किप कर दें। ठीक है, तो यूनिट्स जो है सारी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। हाँ, किसी में से ज़्यादा क्वेश्चन, किसी में से कम क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन सी बुक बेस्ट है। देखिए मैं कौन सा कह रही हूँ, जनरल पेपर 1। पेपर 1 के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, तो देखिए आप में से जिन बच्चों ने पहले भी इसका एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा कि यूजीसी नेट के लिए सबसे बेस्ट बुक है। पेपर 1 के लिए बता रही हूँ मैं, पेपर 2 के लिए नहीं। पेपर 1 के लिए बेस्ट बुक है केवीएस मदान। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, ये केवीएस मदान की बुक है और इसमें इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है यूनिट वाइज, बहुत बढ़िया तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है पूरी 10 यूनिट्स वाइज। और आपको जो है कुछ मॉक टेस्ट और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इस बुक के अंदर मिल जाते हैं देखने को, और एक्सप्लेनेशन बहुत ही बढ़िया है। पेपर 1 के लिए बेस्ट बुक है केवीएस मदान की, इसका नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, केवीएस मदान की जो बुक है बेस्ट है फॉर पेपर 1। पेपर 1 के लिए बेस्ट बुक है केवीएस मदान की। अब क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो एजुकेशन है तो मैं उसकी बुक आपको बता देती हूँ। देखिए मेरा सब्जेक्ट क्या है, एजुकेशन, क्योंकि मैंने क्या करी है, एमएड, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन मैंने करी है, मैंने एमएड करा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वाली बुक खरीदी थी प्रियंका शर्मा की। ये वाली बुक आप अच्छे से देख सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये एजुकेशन सब्जेक्ट की बुक थी जो मैंने अभी आपको बताई। पेपर 1 के लिए मैंने आपको बता दिया, जनरल पेपर के लिए केवीएस की जो बुक होती है। ठीक है, तो देखो अगर आपने यूजीसी नेट का अगर फॉर्म भरा है तो सबसे पहले आपने फॉर्म भर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अब हम एक बार वो जान लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इरेज कर दिया है, आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं। देखिए जब आपने पहला स्टेप आपने क्या लिया, आपने फॉर्म भरा। ठीक, पहला स्टेप आपका ये है और मैं उम्मीद करती हूँ ये आपने पूरा कर लिया होगा। देखो जितनी देर करोगे ना फॉर्म भरने में, उससे क्या होगा कि आपका सेंटर थोड़ा सा आपको दूर मिलता है, तो जो अपना जो फॉर्म है वो जल्दी से जल्दी भरो ताकि आपको सेंटर पास से पास मिले। ठीक है, तो पहला स्टेप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा या करने वाले होंगे, क्योंकि 10 मई को लास्ट डेट है। ठीक है, 10 मई को क्या है, इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। अब दूसरा स्टेप क्या है भाई, कि दूसरा मेन स्टेप क्या है, तो सबसे दूसरा मेन स्टेप यही है भाई, अगर हमें कुछ पढ़ना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके लिए सिलेबस। वेरी गुड, हमारे पास उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। भाई अगर मुझे नहीं पता कि पेपर 1 में ये 10 यूनिट आती हैं, मुझे नहीं पता सिलेबस के बारे में, मुझे नहीं पता होगा पेपर 2 के सिलेबस के बारे में, तो मैं पढ़ूंगी कैसे। तो एक रूपरेखा तो मेरे पास तैयार होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले मेरे पास सिलेबस होना चाहिए मेरी आंखों के सामने। ठीक, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपका क्या होगा, अब आपके पास होना चाहिए बुक्स। भाई सिलेबस मेरे पास है लेकिन वो मटेरियल भी तो होना चाहिए ना जिससे मैं पढ़ूंगी। तो अब आपके पास क्या होनी चाहिए, अब आपके पास होनी चाहिए बुक्स, कि भाई अब मुझे किताबें चाहिए, किताबों से ही तो मैं पढ़ूंगी। ठीक, तो आपके पास होनी चाहिए अब बुक्स। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए नेक्स्ट स्टेप बनता है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। इस चीज को कभी भी हल्के में मत लेना, किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जिसने जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाए हैं उसके
नंबर उतने ही ज़्यादा एनहेंस हुए हैं। ठीक है, ये फैक्ट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लगानी ही लगानी है, और वो आपको कहाँ मिल रहा है? बुक्स में। ठीक है, सबसे पहला स्टेप फॉर्म फिल करना, दूसरा स्टेप सिलेबस पूरा अपनी आंखों के सामने रखें। बुक्स जो आपको मैंने बताई इंपॉर्टेंट बुक्स है, केवीएस मदान की बुक फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए आप अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बुक्स को एक बार जो है देख सकते हैं। यूट्यूब पे थोड़ा सा और सर्च कर सकते हैं। मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दी, एजुकेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दी जो बुक है। ठीक है, बाकी आप एक बार देख लीजिए, फिजिक्स वाला वगैरह जो बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उनके अच्छे अच्छे बुक्स काफ़ी अवेलेबल हैं, आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे। ठीक है, बुक्स के लिए जो आपकी सब्जेक्ट बेस्ड बुक हैं उसके लिए आप थोड़ा सा रिसर्च वर्क कर सकते हैं। अब आपके पास उसके बाद आपके पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है कि आपके अंदर होनी चाहिए सिंसियरिटी। आपके पास मान लो आपके पास सब कुछ है, आपके पास बुक्स हैं, आपने फॉर्म भी भर दिया, आपके सामने सिलेबस भी है, आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी खुला रखा है, लेकिन अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, यानी आपका तो पढ़ने का मन ही नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो पढ़ा दे। तो सबसे पहले आपको अपने मन को रेडी करना होगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपना ये जो एग्ज़ाम है ये क्वालिफाई करना है। ठीक है, और मुझे ना खुश होकर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? मुझे खुश होकर पढ़ना है। ठीक है, तो आपके अंदर होनी चाहिए आपकी इच्छा शक्ति, यानी कि विल पावर। ठीक है, आपकी सिंसियरिटी कि भाई मुझे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और अपना एग्जाम निकालना है, जॉब लेनी है, काम खत्म। ठीक है, तो ये स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप आपने फॉर्म भरा, दूसरा स्टेप आपने सिलेबस देखा, तीसरा स्टेप आपने बुक्स उठाई जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो, चौथा स्टेप कि अब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने शुरू करे। देखो टाइम ज़्यादा नहीं है, आप देखोगे तो अप्रैल तो गया, आपके पास है सिर्फ मई, ये 15 दिन तो आपको रिवीजन के लिए भी चाहिए ना। आपके पास है सिर्फ और सिर्फ मई का महीना, एक महीना, 1 मंथ, और एक महीना कम नहीं होता, लोग 10-10 दिन में भी निकाल देते हैं। तो अब आपके पास टाइम कितना है? 1 मंथ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने शुरू कर दीजिए। आप सभी लोग, जितने भी लोगों ने यूजीसी नेट का फॉर्म भरा है, और पढ़ाई को कैसे करना है? खुश होकर करना है, हंसते हुए, मुस्कुराते, चिल रिलैक्स मोड में हम पढ़ेंगे। हम बोझा नहीं मानेंगे उसको, क्योंकि किसी भी काम को जिसको आप बोझ मान लोगे वो कैसे करोगे अच्छे से। और अपने अंदर क्या रखनी है? विल पावर, सिंसियरिटी रखनी है। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए कि भाई मुझे पढ़ना है। अगर आपके अंदर ये इच्छा शक्ति है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। फिर चाहे आप किसी फ्री बैच से पढ़ो, या आप चाहे किसी कोचिंग से पढ़ो, या फिर आप चाहे सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, सेल्फ स्टडी वाला जो बंदा होता है ना, या बंदी होती है, वो सबसे खतरनाक होता है, वो ले जाते हैं निकाल के एग्जाम। ठीक है, अब आप यहाँ तक आ गए। ठीक है, अब आप यहाँ तक आ गए। अब आप क्या ढूंढोगे कि कोई ऐसा YouTube चैनल या कुछ भी ऐसा मुझे रिसोर्स मिल जाए, कोई ऐसा रिसोर्स मुझे मिल जाए जिससे मैं थोड़ी गाइडेंस ले सकूं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको क्या रखना है आपको? लिमिटेड, हर जगह नहीं जाना, लिमिटेड रखना है। कुछ बढ़िया से यूट्यूब के चैनल्स पे आप एनरोल हो जाइए, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए उन्हें, ताकि उनके जो न्यू अपडेट्स हैं वो आपको दिखाई देते रहें, जिनका आपको अच्छा लगे। भाई आपको अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, मेहनत तो सभी मार रहे हैं, लेकिन जो आपको अच्छा लगे कि भाई ये चैनल अच्छा है, मुझे तो ये रिसोर्स मिला, तो मुझे उससे ही पढ़ना है, लेकिन लिमिटेड रखना। बहुत सारे चैनल मत पकड़ना, 2, 3, 4 बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, और उसके बाद आता है आपका मेन चीज़ जो है रिवीजन। भाई अगर हम पढ़ते चले गए लेकिन हमने रिवीजन ही नहीं करा, ठीक है, तो ट्वाइस इन अ वीक आपको क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। प्लस आपके पास होने चाहिए आपके हैंडमेड नोट्स। देखो नोट्स बनाते ज़रूर चलना। देखो नोट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो जो आपने पढ़ा कैसे उसको आप याद रखोगे? बुक में हाईलाइट करके क्रिस्प, शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाते हुए चलना बहुत आसानी से।
ठीक है, एकदम बढ़िया मज़े में एक नया रजिस्टर, एक नया पेन और अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, यही कॉमन स्टेप्स होते हैं। कोई भी आपको इससे कुछ अलग बताए तो मुझे बताना कि मैम उन्होंने ये वाली टिप्स और ट्रिक्स बताई थी। ठीक है, तो ये सारा आपको जो मैंने बताया है ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम का पूरा ऑल ओवर कवर करके बताया है। अब आपको पता होना चाहिए, कोई भी आपसे पैटर्न पूछे, देखो हमें समझ में आ गया, ये कब पता चलेगा? जब हम दूसरे को समझा सकते हैं। अब आप समझा सकते हो अपने दोस्तों को, कोई पूछे यार मुझे पैटर्न नहीं पता, आपका कोई दोस्त पूछा मुझे पैटर्न नहीं पता, आप बता दोगे पेपर 1 होता, पेपर 2 होते हैं। ठीक है, पेपर पूरा मिला के एक ही है, लेकिन उसके 2 भाग हैं। एक में 50 क्वेश्चन आते हैं, एक में 100 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल 300 नंबर के हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, तो आराम से हम तुक्के लगा सकते हैं। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है। पेपर बड़ा प्यारे तरीके से होता है, बहुत आसान तरीके से हम कंप्यूटर पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। पेपर आप अपने दोस्त को क्या बताओगे भाई कैसे होता है? सीबीटी में होता है। अब वो पूछेगा भैया सीबीटी क्या होता है, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ, सुन रहा हूँ। अरे सीबीटी क्या होता है भैया? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये कंप्यूटर पे होता है, ऑनलाइन मोड में होता है। ठीक है, अब आपका दोस्त पूछे भाई वाह, अब आपका दोस्त आपकी बहुत तारीफ करेगा कि भाई वाह मुझे अच्छे से समझ में आ गया, अब आगे क्या करूँ? उसको बताओ कि भाई तूने फॉर्म भर लिया? वो कहेगा हाँ मैंने भर लिया। तो भैया तू एक काम कर, अब तू सिलेबस ले ले। अब वो कहेगा सिलेबस कहाँ से लूँ? अरे भैया यूजीसी नेट की साइट पे जाओ, वहां से आपको सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आप सिलेबस डाउनलोड करवाओ अपने दोस्त का, आप उसको बुक्स बताओ, केवीएस मदान की बेस्ट बुक है फॉर पेपर 1। ठीक है, उसको बताओ बेस्ट बुक्स, उसको बताओ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना शुरू कर दे। ठीक है, तो अगर आपने अपने दोस्त को ये सारी चीज़ें समझा दी और वो समझ गया या गई, इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अब अगर हम बात करें कि पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या होते हैं, तो देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बताऊं तो पासिंग क्राइटेरिया का ना ये सीन है कि आपके जो SC ST रिजर्वेशन होता है, ये सभी को पता है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, 160 नंबर पे पास हो जाते हैं। आपके जो OBC हैं या आपके जो EWS हैं वो 170 नंबर पे पास हो जाते हैं। ठीक है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इसके अंदर है, इनकी आपको मेरिट लिस्ट नहीं दिखेगी। ये 160 नंबर तक पे आराम से पास हो जाएंगे, ये 170 नंबर तक पे आराम से पास हो जाएंगे, लेकिन जनरल वालों के लिए जाती है कट ऑफ। देख लीजिए अब आप कैसा सिस्टम है। तो जनरल वालों के लिए क्या जाती है? कट ऑफ। वो कभी 182 भी हो जाती है, वो कभी 190 भी हो जाती है। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स का ये सीन है। ठीक, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करके रखिएगा, काफ़ी अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है और काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है। ठीक है, अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मैं ईशू गोयल आपके लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।